सो हे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी टेक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। एंड इस चैप्टर के जो राइटर है, ऑथर है, उनका नाम है एनीस जंग, जिनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज एंड दूसरा है आई वांट टू ड्राइव अ कार। एंड ये दोनों स्टोरीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है, दोनों में अलग अलग स्टोरी है, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर है, बट इनका थीम सेम है जो कि है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब कि पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर के बारे में। अब देखो, जैसे कि ईयर में बहुत सारे सीजन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग, जिसमें से जो स्प्रिंग सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा लुभावना माना जाता है। उसमें नेचर में भी काफ़ी हलचल होती है, अच्छे अच्छे फ्रेश हवा बहते रहती है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा खुशबूदार माहौल होता है। तो ठीक वैसे ही हमारे लाइफ में भी जो हमारा चाइल्डहुड होता है वो स्प्रिंग होता है। एंड अगर उस चाइल्डहुड में भी आपसे अगर काम कराया जाए, आपसे चाइल्ड लेबर कराया जाए, तो आपका जो चाइल्डहुड है वो आपसे छीन लिया जाता है, आपका स्प्रिंग आपसे छीन लिया जाता है। तो इस चैप्टर में इन दो पार्ट्स में, जो कि दो बच्चों की अलग अलग कहानी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे कि कैसे उनसे उनका चाइल्डहुड को छीन लिया जाता है एंड उनसे चाइल्ड लेबर, उनसे काम कराया जाता है। तो अब आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि क्यों इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है। क्योंकि जो स्प्रिंग है वो रिजेंबल करता है यहाँ पर चाइल्डहुड से, एंड लॉस्ट का मतलब सिंपल लॉस्ट, भूला जाना, तो यहाँ पर चाइल्डहुड का लॉस्ट होना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम लिखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, तो ये एक बच्चे के बारे में है जिसकी फैमिली रैक पिकिंग करती है। एंड वो जो लड़का है वो खुद भी एक रैक पिकर है। रैक पिकिंग का मतलब कि अगर कोई भी गार्बेज है इधर उधर फेंका हुआ है, भले ही वो नाले में या फिर कोई कचरे कबाड़ी में है, तो उनमें से ये लोग कुछ छोटे छोटे यूजेबल थिंग्स या फिर कुछ भी चीज़ को ढूंढते हैं जिसको आगे ये बेच सकते हैं, जिससे ये थोड़े से पैसे अर्न करते हैं एंड अपना घर चलाते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि वाई डू यू डू दिस, मतलब कि तुम ये काम क्यों करते हो। मतलब कि जो हमारी ऑथर है वो उस बच्चे से पूछती है जिसका नाम होता है साहिब। तो वो साहिब से पूछती है कि तुम ये रैक पिकिंग का काम क्यों कर रहे हो। तो इस चीज़ का जवाब वो बच्चा बहुत ही मासूमियत से देता है। वो ये कहता है कि मुझे इसके अलावा और कुछ करने को नहीं है। तो फिर इस चीज़ के बाद वो उससे पूछती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। एंड इस चीज़ को पूछने के बाद उन्हें खुद ऐसा लगता है कि ये कैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर वो बच्चा स्कूल जा सकता तो वो ये रैक पिकिंग का काम क्यों करता। लेकिन वो बच्चा इस चीज़ का जवाब देता है कि अगर मेरे घर के आजू बाजू में कोई स्कूल होगा तब तो वो स्कूल जाएगा। फिर ये चीज़ को सुन करके ऑथर उनसे कहती है कि क्या अगर ऐसा बात है तो अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम उसमें पढ़ोगे, तुम आओगे। तो साहिब रिप्लाई करता है कि हाँ, अगर आप स्कूल बनाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब कुछ दिनों बाद जब ये बच्चा दोबारा से हमारे ऑथर को देखता है तो भागे भागे से आता है और हमारे ऑथर से पूछ लेता है कि अब आपका जो स्कूल है वो रेडी हो गया है। मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो एक्साइटिंग वे में पूछता भी है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। एंड इस बात से ऑथर कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि उसने उस बच्चे को एक ऐसा होप दिया था, एक ऐसा चीज़ उन्होंने उनसे कहा था जो कि वो फुलफिल नहीं कर सकती है। मतलब कि वो एक फॉल्स प्रॉमिस देती है उस बच्चे को एंड देन फिर वो कहती है कि नहीं, अभी तो स्कूल नहीं बना है, स्कूल को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारे ऑथर को बुरा लगता है एंड उन्हें ये भी लगता है कि जैसे उन्होंने फॉल्स होप दिया उस बच्चे को, वैसे ना जाने कितने लोगों ने झूठा जो है होप दिया होगा, सहारा दिया होगा इन बच्चों को। एंड देन फिर ये जो ऑथर है इस बच्चे से उनका नाम पूछती है एंड फिर वो बच्चा अपना नाम बताता है साहिब, मतलब कि साहिब आलम। अब इस नाम को सुनकर के ऑथर को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इस नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि हर चीज़ का मालिक। एंड अगर वो उस बच्चे को उसके नाम का मतलब ही बताती तो वो बच्चा शायद कभी भी विश्वास ही नहीं करता कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, क्योंकि वो बेचारा बहुत गरीब था एंड रैक पिकर था। ये जो बच्चे हैं जो रैक पिकिंग कर रहे हैं, इनका जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इनका पूरा लाइफ रैक पिकिंग में ही चला जाता है। एंड देन फिर वो ये नोटिस करती है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल भी नहीं है। एंड जो हमारी ऑथर है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों को नोटिस करती है कि कैसे झुंड में बच्चे आते हैं, रैक पिकिंग करते हैं, गार्बेज में से कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, कुछ अच्छा सामान ढूंढते हैं एंड देन फिर वो चले जाते हैं। एंड देन वो ये भी देखती है कि इन बच्चों में से काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पाँव में चप्पल तक नहीं है। एंड देन फिर वो उनमें से एक बच्चे से पूछ ही लेती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखा है, वाई आरेंट यू वेयरिंग चप्पल्स। हाँ, बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो वो जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छे से जवाब देता है कि उनकी जो मदर है उनके लिए चप्पल नहीं लाई, इसीलिए उसने नहीं पहना हुआ है।
तो फिर जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ही इनोसेंटली उसका जवाब देता है कि अगर उसकी जो मदर है वो चप्पल लाती भी तो वो ये नहीं पहनता, क्योंकि वो एक परंपरा के जैसा है, मतलब कि ये एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का। तो ये इनोसेंस रिप्लाई को, इनकी मासूमियत को देख के ऑथर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। वो ये देख करके मीन्स उनको अजीब लगता है कि कैसे ये जो बच्चे हैं ये अपनी गरीबी को छुपाने का ट्राई कर रहे हैं, जबकि ऐसा एक्चुअली में है कुछ भी नहीं। ऐसा कोई परंपरा, ऐसा कोई ट्रेडिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर उनके पास चप्पल होता, उनके पास शूज़ होता तो वो डेफिनेटली उसको पहनते। ये कितने मासूम है, ये अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं हमने अपनी मर्जी से हमने अपना स्लीपर्स को नहीं डाला है, हमने चप्पल नहीं पहना है, वो ऐसे ट्रेडिशंस के झूठे रीजंस देते हैं। ये तो शायरी हो गया, खैर कोई ना। एंड ये चीज़ को सुन करके, ऐसा जवाब को सुन करके वो जो वुमेन है, मतलब कि हमारी जो ऑथर है, उनको उदीपी का एक इंसिडेंट याद आ जाता है। एंड उससे उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो बच्चे हैं इनका लाइफ कितना डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जिनके पाँव में स्लीपर्स होता है। इनका लाइफ कितना हार्ड होता है। वो बच्चे जो अच्छे फैमिलीज़ में है वो कुछ भी विश करते हैं तो उनको मिल जाती है, और वही दूसरी तरफ ये बच्चे हैं जिनको सारी चीज़ें तो नहीं मिल जाती है। उनके लिए वो सब चीज़ें जो अच्छे अच्छे बच्चे के पास होती है, जैसे कि टॉयज़, शूज़, वो सब एक मोहमाया बन के रह गया है। अब ऑथर हमें बताती है साहेब और उनके फैमिली के बारे में कि पहले ये लोग ढाका में रहते थे, लेकिन जब स्टॉर्म आता है तो उस स्टॉर्म के कारण होता क्या है कि इनका जो ग्रीन फील्ड है वो बर्बाद हो जाता है, मीन्स नष्ट हो जाता है, जिसके बाद इनको आना पड़ता है दिल्ली में कहाँ, सीमापुरी। एंड देन यहाँ पर आकर के ये लोग जो है वो रैग पिकिंग का जो काम है वो करते हैं। एंड अब क्योंकि इनको अपना पेट तो कैसे भी भरना ही पड़ता है, तो इसीलिए इनके पास राशन कार्ड तो होता है बट वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है, आइडेंटिटी नहीं होता है इनके पास, बट राशन कार्ड इसलिए ताकि ये 2 वक्त की रोटी आराम से खा पी सके। अब यहाँ पर ऑथर हमें बताती है कि इन बच्चों के लिए एंड इनकी फैमिली के लिए गार्बेज का अलग अलग मीनिंग है। तो वो ये हमें बताती है कि बच्चों के लिए वो एक वॉन्डर सी चीज़ होती है, मतलब कि वो एक ट्रेजर हंट करने का चीज़ होता है, मीन्स जिससे इनको कुछ नई नई चीज़ें मिल सकती है। एंड जैसा कि साहेब भी उनसे कहता है कि कभी कभी उसे करेंसी भी मिल जाती है, 10 रुपये की कॉइन मिल जाती है या फिर 1-2 रुपये की कॉइन भी मिल जाती है, जिससे एक उम्मीद भी बन जाता है, एक एक्साइटमेंट भी हो जाता है और करने का। तो एक उम्मीद बन जाता है जिसके कारण ये गार्बेज में से और भी कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाते हैं। एंड अब इनकी फैमिली के लिए ये एक मीन ऑफ सर्वाइवल होता है। बच्चों के लिए ये एक गेम की तरह है, एक वंडर की तरह, एक ट्रेजर हंट की तरह। एंड इनके पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, मतलब कि एक रोजी रोटी का साधन। तो ऐसे ही ये जो गार्बेज है, एक फैमिली में इसका 2 मीनिंग है। अब कुछ टाइम बाद जो हमारी ऑथर है वो जब साहेब को दोबारा देखती है तो वो बेसिकली सर्दियों का मौसम होता है। एंड उस टाइम पे साहेब के कंधे में वो प्लास्टिक का बैग नहीं होता है जिसमें से कि वो गार्बेज में से कुछ कलेक्ट करता है, बल्कि एक स्टील का कुछ होता है, मतलब कि बेसिकली वो एक स्टील का कैनिस्टर होता है जो कि वो उठाया हुआ होता है अपने बैक पे। एंड उसके फेस पे नोटिस करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जो साहेब का केयर फ्री नेचर था, केयर फ्री फेस था, बचपना वाला चेहरा था, वो अब कहीं ना कहीं गायब हो गया था, वो उसके चेहरे में नहीं झलक रहा था। एंड फिर नोटिस करने के बाद, थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद उनको पता लगता है कि साहेब अब एक टी स्टॉल पे काम करता है एंड वहाँ पे उसे पैसे भी मिलते हैं एंड खाने को भी मिल जाता है। तो ये जो बच्चा है ये अपना केयर फ्री लुक को खो दिया है एंड अब ये बच्चा जो है मीन्स ही इज़ नॉट मास्टर ऑफ हिज ओन। अब वो अपने मर्जी से, अपने मज़े से इधर उधर घूम के अपने दोस्तों के साथ गार्बेज जो इकट्ठा करता था वो अब वो नहीं कर पाता। भले ही उसे फोर्स किया जाता था या फिर कुछ भी होता था, भले ही ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी, बट जब भी वो अपने दोस्तों के साथ इस काम को करता था तो उसके चेहरे में एक बचपना, एक खुशी होता था एंड इस चीज़ को करने में वो कहीं ना कहीं खुश भी था। लेकिन अब जब वो किसी के अंडर में काम कर रहा है तो ही इज़ नॉट अ मास्टर ऑफ हिज ओन, मतलब कि उसको काम करना पड़ता था, उसको किसी के अंडर काम करना पड़ता था। एंड अब जो साहेब है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से सीरियस रहता है, अपने काम के प्रति सीरियस रहता था। एंड इस चीज़ को देख के, ये चीज़ को देख के ऑथर जो है हमारी, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। एंड यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टोरी है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, वो ख़त्म होता है। एंड अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मुकेश की स्टोरी के बारे में। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं एंड जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो का पार्ट 2 में। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, नोट्स, प्रीवियस ईयर या फिर कुछ भी स्टडी मॉड्यूल्स कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।